का रुख है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या? देखिए, आज जो चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में हमारे मामले की सुनवाई हुई है, उन्होंने हाईकोर्ट के जजमेंट को उन्होंने ये कहा है कि जजमेंट में तो सब कुछ क्लेरिफाई है। अगर कुछ नया है तो आप लोग 2-2 पेज का सबमिशन बना के, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, वो सबमिशन दे दीजिए। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से वकीलों की एक पूरी फौज उतारी गई थी और सिर्फ जो है अवैध नियुक्तियों को बचाने के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि सर 2025 तक सेशन तक का लाभ मिला हुआ है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको सुन के डिसाइड कर दीजिए। तो सीजे साहब ने ये भी कहा है कि अगली डेट पे जब भी आप लोग आएंगे अपना रिटर्न सबमिशन लेके आएंगे। आज उन्होंने 23 सितंबर की जो डेट लगाई है, उसमें एक बात उन्होंने स्पष्ट किया है कि मामला बहुत लंबा नहीं खींचेगा, आप अपना सबमिशन लेके आएंगे और हम इसको सुन के डिसाइड करेंगे। 23 तक उन्होंने ये कहा कि चूंकि प्रक्रिया सेशन का लाभ मिला हुआ है तो किसी को बाहर तो करेगी नहीं सरकार, तो उन्होंने कहा कि 23 तक जो है प्रक्रिया जैसी है वैसे ही चलेगी, कोई नया डेवलपमेंट नहीं होगा। ये कोर्ट का व्यू था और उन्होंने यही कहा कि 23 सितंबर को हम इसको सुनेंगे और आफ्टर फ्रेश उन्होंने लगाया। इसका मतलब है कुछ दिन पर्याप्त समय मिल जाएगा इस मामले की सुनवाई के लिए। और ये मामला जो आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो व्यू रहा, उसके हिसाब से मामला बहुत लंबा नहीं खींचेगा और हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट के पहले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाएगा। मांगे क्या है अभी? मांगे हमारी कुछ नहीं है, हमने अपनी तरफ से पक्ष रखा। जो सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया साहब हैं, परमजीत सिंह पटवालिया और निदेश गुप्ता जी ने हम लोगों का पक्ष रखा और उन्होंने यही समझाया कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ा है जिसके वहां पे बहस नहीं हुई हो और पूरा लॉ के हिसाब से सारी चीजें डिसाइड हुई हैं, तो इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 23 तक प्रक्रिया, सरकार वैसे भी हमारे साथ कहाँ खड़ी है, सरकार खड़ी होती तो आज ऐश्वर्या भाटी जो यहाँ सरकार का पक्ष रखी थी, उनसे भी कोर्ट ने पूछा तो उनके पास भी कोई क्लियर व्यू नहीं है कि वो क्या करना चाहती है। सरकार का कुछ पक्ष है, कुछ भी पता नहीं चल पाया। विजय, इसके अलावा देखिए, प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द इसका कहीं ना कहीं समाधान हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको भी स्टडी किया जाएगा, इसको किस तरीके से ले रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल स्टडी होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई फैसला आया है तो उसकी स्टडी तो होगी स्टडी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कोर्ट का कन्वेंशन अगर आप देखेंगे, कोर्ट बिल्कुल इस बात को लेके कन्विंस थी कि जो हाईकोर्ट का फैसला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मैंने देखा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अछूता रह गया हो, लेकिन अगर कोई बात आप नहीं कहना चाहते हो तो 2-2 पेज का सबमिशन बना के दे दीजिए। तो हम लोग बिल्कुल तरह आश्वस्त हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला है, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। साफ तौर पर कहा गया इस पर लंबे स्टडी की जरूरत है और आगे भी इस पर विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में ये फैसला होना चाहिए, उनके लाभ के लिए होना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं यहां पर